हेलो या हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं क्या करने वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एडवांस में। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक नॉर्मल सा वेब पेज बना के दिखाऊंगा HTML CSS को यूज़ करके। और उस अप्रोच में क्या इश्यूज हैं हम उस पर बात करेंगे। और फिर रिएक्ट क्या होता है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैं आपको बताऊंगा। और एज अ डेमो रिएक्ट का मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। जो फंक्शनैलिटी मैं आपके सामने पहले बनाने जा रहा हूँ उसी को हम रिएक्ट से भी करेंगे, ताकि हमें रिएक्ट की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद फिर हम अपने कोर्स कंटेंट पे शिफ्ट करेंगे। मैं आपको एक बार कोर्स कंटेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। और इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। आपको HTML CSS आना चाहिए। आपको जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए। कितनी जावास्क्रिप्ट मैं आपसे एज्यूम करके चल रहा हूँ, मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। देखिए ऑल ऑफ यू, मिनिमम जावास्क्रिप्ट जितनी आपको आनी चाहिए इस बैच को स्टार्ट करने से पहले, ये आपके सामने है। दिस मच ऑफ जावास्क्रिप्ट यू मस्ट नो, राइट। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतनी जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से आती है, ठीक है। और जब हम रिएक्ट प्रॉपर स्टार्ट करेंगे उससे पहले भी कुछ जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स हमने करने हैं, ये वाले। तो ये वाले टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, ये मैं एज्यूम नहीं कर रहा, राइट। लेकिन जो ये वाले टॉपिक्स हैं मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आते हैं, तभी आप इस कोर्स का फायदा उठा सकते हो। तो आज नॉर्मल सी फंक्शनैलिटी HTML CSS को यूज करके एक सिंपल सा वेब पेज मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। कुछ इश्यूज पर हम बात करेंगे। रिएक्ट का फिर एक थ्योरेटिकली बता के आपको वही फंक्शनैलिटी मैं रिएक्ट से आपको बताऊंगा। और उसके बाद लास्ट में हम ये वाला कंटेंट आज शुरू कर देंगे, ठीक है। देखते हैं कितना हो पाता है, क्योंकि ये भी हमने कवर करना है, ये पूरा का पूरा प्रॉपर रिएक्ट शुरू करने से पहले, राइट। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। फोल्डर को आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे डेमो, राइट। अब जो एडिटर मैं यूज करने वाला हूं वो है विजुअल स्टूडियो कोड थ्रू आउट दिस कोर्स, राइट। राइट क्लिक, ओपन विद कोड। कभी कभी राइट क्लिक करने पर ओपन विद कोड की ऑप्शन नहीं आती है, ठीक है। मैं विंडोज 11 की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, उसमें थोड़ा सा स्टेप और इन्वॉल्व है। तो जब भी आप विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर रहे होते हो तो वहां पर बहुत सारे चेक बॉक्सेस लगे होते हैं, तो वहां पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वाले को चेक लगा दिया करो। ये जो राइट क्लिक करते हैं ना हम यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कह सकते हो। तो इसमें अगर आप लाना चाहते हो ओपन विद कोड वगैरह, ठीक है ना, उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करते हुए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वाले चेक बॉक्स पे चेक कर दिया करो। आगे देखते हैं। एक फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे, index.html, कोई भी नाम आप दे सकते हो। बेयर मिनिमम जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके सामने आ गया है यहाँ पे, ठीक है। देखो, और मुझे इसका आउटपुट देखना है तो हमारे पास वेज हैं, राइट। बेहतर यही है कि VS कोड में एक एक्सटेंशन है यहाँ पे, आप फाइंड कर सकते हैं लाइव सर्वर, ठीक है। इसको फाइंड करके इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। जब भी आपको वेब पेज का आउटपुट देखना हो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है ओपन विद लाइव सर्वर। ऑटोमेटिकली ब्राउजर ओपन करके आपको आउटपुट दिखा देगा, राइट। चलिए मूविंग ऑन। तो इस वेब पेज पर मैं क्या दिखाने वाला हूँ, कुछ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल उनका नाम और उनकी एज। तो कोड को करते हैं, राइट। पहले एक स्टूडेंट के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं डिव ले रहा हूँ यहाँ पे, H2। एक कोई भी नाम ले लेते हैं, लेट्स से राहुल। पैराग्राफ में मैंने एज दे दी है, राहुल की एज 22 है। अगर हम उसका आउटपुट देखें तो ऐसा दिखा रहा है। थोड़ी सी CSS भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है। स्टाइल डॉट बॉक्स, कोई भी क्लास आप ले सकते हो, राइट। विड्थ 250 पिक्सल, पैडिंग 30, मार्जिन
30, फॉन्ट का साइज 25, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, और आपका टेक्स्ट अलाइन हो गया सेंटर। और यहां पर हम कर सकते हैं क्लास बॉक्स, राइट। इस तरह से आ रहा है, बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं है। तो यहां पर हम कर सकते हैं बॉक्स शेडो, ठीक है। तो बॉक्स शेडो आप खुद भी देना चाहें दे सकते हैं, या उसके भी प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, होता है ना, लोगों ने बना रखे होते हैं। ये देखिए, बॉक्स शेडो। काफ़ी हैं। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अगर खुद आपने अपना बनाना है, या फिर ये भी है। इसमें से जो भी आपको ठीक लगे हम पिक कर सकते हैं। हाँ, दिस वन लुक्स गुड, क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। पेस्ट, तो सेव। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने आ गया, कार्ड टाइप की लुक आ रही है यहाँ पे। एक स्टूडेंट का डेटा हमारे सामने है, अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स तो दिखाने हैं, तो जल्दी से हम क्या करेंगे, कॉपी। तो कुछ स्टूडेंट्स के मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से थोड़ा सा डिटेल चेंज कर लेते हैं। रोहित, सोहित एंड मोहित। आगे देखिए, दीपक एंड हियर वी कैन टेक अजीत। चलिए, तो ये आपके सामने एक के बाद एक नीचे आ रहे हैं, क्योंकि div टैग हमने यूज करा है ना। हमें चाहिए कि सामने आए उसके। उसके भी बहुत सारे वेज हैं, मैं सिंपली ले रहा हूं यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये फंक्शनैलिटी आपके सामने मैंने बनाई है। अब इसमें क्या इश्यूज हैं हम उस पर बात करेंगे, और ऐसी ही फंक्शनैलिटी मैं आपको रिएक्ट के थ्रू आज बना के बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम जो हमारा कोर्स कंटेंट के हिसाब से जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स हैं उन्हें आज मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो ये आपके सामने कंटेंट आ रहा है। अब एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाने के लिए हमने क्या किया, डिव टैग लिया। नेम के लिए डिव के अंदर मैंने क्या दिया, यहाँ पे H2 का यूज करा मैंने, ठीक है। और एज के लिए पैराग्राफ का इस्तेमाल करा। अब अगर मुझे ऐसा ही यहाँ पर चाहिए, तो सेम मुझे वही स्ट्रक्चर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ा। देख रहे हो स्ट्रक्चर। आई डू एग्री कि नेम और एज अलग अलग हैं, ठीक है, नेम अलग अलग है। स्टिल, फिर भी ये देखो, देख रही हो स्ट्रक्चर, मुझे ये वाला कॉपी करना पड़ रहा है यहाँ पे। इमेजिन करो, अभी तो सिर्फ 6 स्टूडेंट्स हैं, अगर 60 हो, 70, 80, 100 हो, तो मुझे कितनी बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। एक रिकॉर्ड दिखाने के लिए मुझे ये पूरा का पूरा चाहिए, और ये रिपीटेशन हो रही है, देख रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, लाइन ऑफ कोड बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम रेपिटेशन को कम कर दें या ऑलमोस्ट खत्म कर दें, उससे क्या फायदा होगा, लाइन ऑफ कोड छोटा हो जाएगा। अगर लाइन ऑफ कोड छोटा हो जाएगा तो एग्जीक्यूशन फास्ट आएगी, राइट। अभी के सिनेरियो में अगर हमें 100 150 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड दिखाने हैं, तो ये कोड काफी लंबा हो जाएगा, लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा, राइट। तो अब इसी फंक्शनैलिटी, इसी तरह का वेब पेज हम बनाएंगे रिएक्ट यूज करके। तो चलिए पहले फटाफट देखते हैं कि रिएक्ट है क्या, और किस तरह से हम ऐसी फंक्शनैलिटी रिएक्ट में अचीव कर सकते हैं। ओके, इसके लिए क्या करना है, देखो आपके सामने ये यूआरएल दिख रहा होगा यहाँ पे, bit.ly। ये यूआरएल को शॉर्ट करने की सर्विस है, बिटली bit.ly/naveen, इट्स माई नेम अंडरस्कोर टेकेल्टन, इंस्टीट्यूट का नाम। तो यहाँ पर जाना है, इस पे कोर्स कंटेंट, सोर्स कोड जो दिया जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस, काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। bit.ly/naveen_टेकेल्टन, ठीक है।
ये कॉपी कर दिया मैंने, ये ड्राइव एक्चुअली में, ठीक है। मैं चैट पर भी इसको भेज रहा हूँ आपके लिए, आप इसको स्टोर कर सकते हो, इसको बुकमार्क कर सकते हो, राइट। तो आपके सामने ये माइट भी इस तरह से आ सकता है, यहाँ पे जाके आप इसको ऐसा कर सकते हैं, लिस्ट लेआउट और ग्रिड लेआउट, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे एक्सेस करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट का जो कंटेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चंस है। यहाँ देखो बेसिक्स ऑफ रिएक्ट करके गूगल स्लाइड्स हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ स्लाइड्स हैं, इन्हें देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताता हूँ। मैं कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहा इस बैच में, बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, रिएक्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसका यूज करके यूजर इंटरफेस बनाते हैं, राइट। तो रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जिसको यूज करके यूजर इंटरफेस बनाया जाता है। सिंपल। यूजर इंटरफेस में क्या क्या हो सकता है? नॉर्मल टेक्स्ट, टेबल, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, चार्ट्स, मैप्स एटसेट्रा, फॉर्म्स, इन सबको मिला के यूआई बनता है ना। आगे बढ़ते हैं। रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, राइट। जैसे कि आप एक वेब पेज को देख रहे हो, ठीक है। वेब पेज पे हेडर भी है, साइड बार भी है, कंटेंट भी है, फुटर भी है, एडवर्टाइजमेंट एरिया भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस वेब पेज को कंपोनेंट के लेवल पर ब्रेक कर सकते हैं। हम हेडर कंपोनेंट बना सकते हैं, हेडर को लेके, साइड बार के लिए साइड बार कंपोनेंट, कंटेंट कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट, कंटेंट कंपोनेंट, एडवर्टाइजमेंट कंपोनेंट, राइट। एवरीथिंग ऑन द वेब पेज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट। जो भी वेब पेज पे नजर आ रहा है हम उसे कंपोनेंट के लेवल पर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सिंपल। आप चाहें तो हेडर कंपोनेंट हो सकता है, फुटर कंपोनेंट, साइड बार कंपोनेंट, कंटेंट कंपोनेंट, ये आपकी मर्जी है। तो कंपोनेंट क्या हुआ? यूजर इंटरफेस का हिस्सा जिसका अपना लॉजिक है और अपना अपीयरेंस है। अ कंपोनेंट इज अ पीस ऑफ द यूआई दैट हैज इट्स ओन लॉजिक एंड अपीयरेंस। कंपोनेंट एक बटन जितना छोटा भी हो सकता है और एक पूरे वेब पेज जितना बड़ा भी। तो आपकी मर्जी है कि कंपोनेंट कितना बड़ा करना है मुझे, पूरे वेब पेज को ही कंपोनेंट बनाना है या उसके छोटे छोटे पार्ट करने हैं मुझे, हेडर के लिए अलग, फुटर के लिए अलग कंपोनेंट, ये टोटली आपकी मर्जी है। अ कंपोनेंट कैन बी एज स्मॉल एज अ बटन और एज लार्ज एज एन एंटायर पेज, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, राइट। थोड़ा टेक्निकली चलते हैं कि कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, रिएक्ट में है क्या कंपोनेंट। तो टेक्निकली थोड़ा सा हम देखें तो नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं ना, उन्हीं को ही हम रिएक्ट कंपोनेंट, मतलब रिएक्ट में कंपोनेंट कह सकते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट्स आर रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, लेकिन दो शर्तें पूरी करते हो। पहला लेटर कैपिटल हो और वो जीएसएक्स रिटर्न करते हो। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज जीएसएक्स? हम मार्कअप यूज करते हैं एचटीएमएल यूजर इंटरफेस के लिए। रिएक्ट में जिस मार्कअप को यूज करते हैं यूआई बनाने के लिए उसको जीएसएक्स बोलते हैं। यू गॉट राइट। हम एचटीएमएल का इस्तेमाल नहीं करते रिएक्ट में। हमें अगर रिएक्ट का यूज करके यूआई बनाना है तो हम जीएसएक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत हद तक एचटीएमएल से मिलता जुलता है। देयर आर फ्यू डिफरेंसेस, टाइम टू टाइम हम बात करेंगे। ये देखो, दिख रहा है H1, H1 क्लोज भी है, बीच में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये जीएसएक्स है, राइट। जीएसएक्स एचटीएमएल जैसा मार्कअप है जो एचटीएमएल से ज्यादा स्ट्रिक्ट है और ज्यादा रूल फॉलो करता है। इट कैन डिस्प्ले डायनेमिक इंफॉर्मेशन। जीएसएक्स के बिना काम हो सकता है बट लेंदी प्रोसेस है, तो रिकमेंडेड अप्रोच है जीएसएक्स यूज करो। तो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे अब? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम यूआई बनाते हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते हैं। कंपोनेंट क्या है? जावास्क्रिप्ट के फंक्शन, पहला लेटर कैपिटल और जो जीएसएक्स रिटर्न करते हैं। जीएसएक्स एचटीएमएल जैसा मार्कअप होता है, दैट्स ऑल। चलिए, नाउ वी आर रेडी फॉर आवर प्रैक्टिकल। तो
देखते हैं। तो अब रिएक्ट का एक आइडिया दे दिया है कि रिएक्ट को यूज करके हम यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, कंपोनेंट्स बना बना के काम होता है, और यूआई बनाने के लिए मार्कअप का इस्तेमाल जो जिसका करते हैं वो JSX है। और कंपोनेंट क्या होता है? टेक्निकली जावास्क्रिप्ट के ही फंक्शन होते हैं। मान लो पहला लेटर कैपिटल और JSX रिटर्न करेगा। चलिए, अब यहां पर मुझे क्या करना है, एक और वेब पेज बना रहा हूं, try.html। यहां पर मैं रिएक्ट का कोड करने वाला हूं। ठीक है। अब रिएक्ट अगर हमें सीखनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है मैं आपको दिखाता हूं। ऑफिशियली जो वेबसाइट है वो है react.dev। अगर आपको ऑफिशियल जाना है तो ये वेबसाइट, दिस वन, लर्न रिएक्ट। अब यहाँ पर है इंस्टॉलेशन। तो रिएक्ट करने का उन्होंने बता रखा, अगर आपको ट्राई करना है तो ये है, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग टू प्ले विद रिएक्ट, ट्राई एडिटिंग दिस सैंडबॉक्स। फॉर्क पे क्लिक करो। फॉर्क पे ऑनलाइन एक उन्होंने आपको दे रखा है सेटअप करके, आप वहाँ कोड करो और उसका रिजल्ट देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा स्लो रहता है और मैं इसको रेकमेंड भी नहीं करूंगा, बट आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप इसको एक्सप्लोर कर लेना अपने एंड पे। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोकली ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है, तो टू ट्राई रिएक्ट लोकली ऑन योर कंप्यूटर, ये ठीक है। डाउनलोड दिस HTML पेज, ओपन इट इन योर एडिटर एंड इन योर ब्राउजर। तो आज की क्लास के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, बट जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे कुछ दिनों के बाद तो हम ये अप्रोच यूज नहीं करेंगे, हम प्रॉपर जाएंगे स्टार्ट अ न्यू, ये देखो ना, इफ यू वांट टू बिल्ड एन ऐप और वेबसाइट फुल्ली विद रिएक्ट, तब हम यूज करेंगे। ये बोलते हैं कि फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए, बट मेरा ये मानना है कि फ्रेमवर्क भी ठीक है, बट फ्रेमवर्क से पहले आपको रिएक्ट आना चाहिए बिना फ्रेमवर्क के। कैन आई यूज रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं, नेक्स्ट है, रिमिक्स है, कार्ड्सपाई है। इट्स बेटर पहले रिएक्ट सीखो बिना फ्रेमवर्क के। तो डिटेल्स उन्होंने दे रखी हैं, उसके लिए आपको अपने सिस्टम पे ये देखो वीट का यूज करना होगा। राइट। तो ये सब चीजें हम आराम से बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें रिएक्ट रिलेटेड फाइल्स डाउनलोड करनी है, वी नीड वीट। और वीट को चलने के लिए नोड चाहिए, हमें नोड नहीं सीखना। तो हमें रिएक्ट के लिए चाहिए वीट, और वीट चलने के लिए चाहिए नोड। तो ये सब इंस्टॉलेशन वगैरह हम आगे करेंगे कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, आज नहीं। तो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मुझे आपको एक डेमो टाइप देना है, तो बेस्ट है कि मैं आपको ये वाले मेथड से बता दूं। सिंपल, डाउनलोड दिस HTML पेज। तो इसी में ही हमारा ये डेमो कवर हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। आई रिपीट, ये प्रॉपर तरीका, मतलब ये नहीं यूज करेंगे हम आगे चल के, हम वीट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, ये भी नहीं चाहिए। देखो तीन चीजें यहाँ पर हैं, बाकी मैं कुछ नहीं रख रहा यहाँ पे, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, जो भी करना है हम बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली तीन स्क्रिप्ट यहाँ पर आई हैं। रिएक्ट है, react-dom है, और ये बेबल की फाइल है। तो बेबल क्यों चाहिए ये भी हम देखेंगे। फिलहाल तो मेन तो यही दो हैं, वाई वी नीड बेबल, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव ले रहा हूँ। डिव आईडी दिया मैंने उसका आउट। राइट। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर मैं कोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। कोडिंग करने से पहले एक वर्ड, एक मेथड का हम यूज करेंगे, रेंडर। रेंडर, रेंडर का क्या मतलब है यहाँ पे? डिस्प्ले करना, लोड करना, आउटपुट देना, ऐसा हम बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो पहले हम सेटअप करेंगे।
देखो, कॉन्स्ट रूट की जगह पे जो लेना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। यहां पर हम बताएंगे कि रेंडर करना कहां पर है। अगर मुझे इसको रन टाइम पे मतलब रेफर करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं कैसे कर सकता हूं? डॉक्यूमेंट हो गया, पूरे वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट। यहां देखिए, फाइन। तो इसको अगर मुझे रेफर करना है तो मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है ना। ये मैं आपको एक बार जरा यहां पर दिखाता हूं करके। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट जे से कंसोल पे चले जाते हैं हम, राइट। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये देखिए, डॉक्यूमेंट पूरे वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैंने यहाँ पे ढूंढा MSG, आई नो कि MSG नाम से कोई आईडी नहीं दिया मैंने किसी एलिमेंट को, तो मुझे वो नल दे रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैंने दिया है OUT आउट। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा, वो ऑटोमेटिकली इसको रेफर कर लेगा, राइट। ये चीज हमें समझनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, राइट। देखिए यहाँ पे, तो ये देने से हम इसको रेफर कर रहे हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर ये बताना है कि रेंडर करना कहाँ पर है। अब ये हमने सेटअप कर दिया, ये रिटर्न करेगा, रूट उसको पॉइंट करेगा। रूट के साथ आपको एक मेथड मिल जाएगा रेंडर। आई रिपीट, रूट की जगह पे जो लेना चाहे ले सकते हैं, रटना नहीं है। रूट की जगह जो भी लोगे उसके साथ आपको रेंडर मिलेगा। क्या रेंडर करना है, कहाँ पे रेंडर करना है? रेंडर मतलब डिस्प्ले करना, दिखाना, आउटपुट देना, लोड कराना, आप ऐसा कह सकते हैं। ये देखिए, अच्छा ये देखो, अब आपके सामने आउटपुट टेस्टिंग आ गया। अगर मैं इसको चला के आपको दिखाऊं, कंट्रोल शिफ्ट जे, और ये देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं आपको इंस्पेक्ट में दिखाता हूँ, और क्लैरिटी मिलेगी। ये देखो, उसने रेंडर कर दिया वहां पे। तो आप जो भी यहाँ पर लिखोगे वो यहाँ जाके रेंडर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बता दिया है कहाँ रेंडर करना है। ये लिखने से हम इसको रेफर कर रहे हैं। क्लियर है? क्या रेंडर करना है, कहाँ पे रेंडर करना है, सिंपल। तो ये आपके सामने आ गया टेस्टिंग। बट हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो HTML जैसा मार्कअप यूज करना है। तो मैं इसको हटा के अब लिख रहा हूँ, ये देखना, H1 और H1 क्लोज। ये HTML नहीं है, इसको JSX मान के चलिए आप। हेलो, रिएक्ट 18। लेकिन ये लिखने से आपको एरर देगा, आप ध्यान से देखना, चलेगा नहीं ये। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, एरर आई आपके सामने, ये देखो कंसोल पे, अनएक्सपेक्टेड टोकन लेस देन। क्योंकि ये कहना चाह रहा है स्क्रिप्ट के अंदर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अगर मैं ये लिखता हूं, ये तो फिर पर्पस ही अलग हो गया, ये तो स्ट्रिंग बन गई ना, ये तो काम ही खत्म हो गया। ये देखो आपके सामने, हम्म। करना ये नहीं है मुझे, तो इसको एज अ JSX मतलब चले ये, लेकिन हो नहीं पा रहा है ये। तो अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा बेबल। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बेबल के बारे में, क्या होता है। देखिए, बेबल एक जावा स्क्रिप्ट का कंपाइलर है। इसमें क्या होता है कि आप नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट पास करते हो, और बदले में आपको मिलती है ब्राउजर कंपैटिबल जावास्क्रिप्ट, राइट। डोंट वरी, जब आप प्रॉपर वीट वगैरह का इस्तेमाल करोगे तो बेबल वगैरह के साथ आपका डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, वो चीजें पीछे बैकग्राउंड में चलेंगी। तो वीट यूज करने से ये कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल एनवायरनमेंट होता है वीट यूज करने के साथ, बट उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है। एनीवेज, अब बेबल कैसे यूज होगा? टाइप
टेक्स्ट स्लैश बेबल, ये देने से पहले बेबल इसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है ना, तब कोड चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे आपके सामने एक मैसेज आया है, यू आर यूजिंग इन ब्राउजर बेबल ट्रांसफॉर्मर, बी श्योर टू प्री कंपाइल योर स्क्रिप्ट्स फॉर प्रोडक्शन। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा एक स्टेप और लेके चलना है। ऑफ कोर्स वी विल डू, जब हम होस्टिंग करेंगे एप्लीकेशन को, जब आप रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन को होस्ट करोगे तो प्रोडक्शन रेडी करना है, उसका एक स्टेप होता है, वो हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं। एनीवेज, तो आइडिया इज स्टार्ट हो गया चलना। अब मुझे सीखना है रिएक्ट में कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। एक बार याद रखना, कहाँ रेंडर करना है, क्या रेंडर करना है, ये याद रखिएगा। चलिए अब सीखते हैं कंपोनेंट बनाना। कंपोनेंट क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, बताया था ना, नॉर्मल फंक्शन, पहला लेटर कैपिटल, और बदले में क्या रिटर्न करेगा, जीएसएक्स। जीएसएक्स क्या है, एचटीएमएल जैसा दिखने वाला मार्कअप, ठीक है। यहां देखो, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, बड़ा आसान है। ये देखिए, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो, ऐसे लिखोगे तो ये आपको एरर दे सकता है क्योंकि आपने ओपन करा है, क्लोजिंग नहीं करा। देखो, JSX एलिमेंट स्टूडेंट हैज नो कोरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग, मैंने बताया था ना, JSX HTML जैसा है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। तो जो टैग और ज्यादा रूल फॉलो करता है, जो ओपन करा है आपको उसे क्लोज भी करना पड़ेगा। अब ये लिखने का तो कोई है नहीं ना, इतने से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये देखो आपके सामने, ये लिखने से ये पूरा कॉल हो जाएगा, जो भी रिटर्न हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, अल्टीमेटली वो इसकी वजह से यहाँ जाके रेंडर होगा। कहाँ रेंडर करना है, क्या रेंडर करना है, तो ये लिखने से आप ये कॉल कर रहे हो, जो भी रिटर्न होगा इधर आएगा, अल्टीमेटली इधर जाएगा। ये लो आपके सामने आ गया। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट, हियर इज द थिंग, डिवाइड आउट, डिव क्लोज, ये रहा बीच में, पूरा आ गया। डिव ओपन, डिव क्लोज, राहुल 22। बट ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, इट्स बेटर, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ये भी ठीक है। प्लस में यहाँ पर भी मुझे क्लास यूज करनी है जो मैंने वहाँ बनाई थी index.html में, स्टाइल, कॉपी, ये देखना ध्यान से अब। और रिएक्ट कितनी पावरफुल है ये भी आपको मैं थोड़ा सा भी आइडिया दूंगा। इस बॉक्स को यूज कैसे करना है, नॉर्मली आप ये लिख सकते हो, बट ये भी नहीं लिखना है, यहाँ पर भी कुछ और आएगा, बताता हूँ आपको। पहले ये लिखो, आउटपुट दिखाएगा बट वार्निंग भी आएगी, ठीक है। क्या गड़बड़ है इसमें, ये देखो, इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम, रीजन है, लेट मी टेल यू। जावा, देखो ये JSX है, ये ध्यान रखना, ये JSX है, HTML नहीं है। और JSX जावा स्क्रिप्ट के ज्यादा क्लोज है। जावा स्क्रिप्ट में ना क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो उससे कंफ्यूजन ना हो ये अवॉइड करने का बोलता है, तो आप यहाँ पर क्लास नेम का यूज करो, वार्निंग हट जाएगी। एंड डोंट वरी, आप इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका वो क्लास ही देगा यहाँ पे। तो एक बॉक्स आया है, एक से ज्यादा कैसे आएंगे, और रिएक्ट कैसे पावरफुल है, रिपीटेशन कैसे हटेगी, कैसे हट रही है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी क्या हुआ यहाँ पे, देखिए मैंने एक कंपोनेंट बनाया है स्टूडेंट नाम का, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिएक्ट के अंदर जो हम कंपोनेंट बनाते हैं बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन दो शर्तें पूरी करते हो। कौन कौन सी दो शर्तें हैं, पहला लेटर कैपिटल हो और JSX रिटर्न करते हो,
तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट का एस कैपिटल है और ये जीएसएक्स रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अगर हम जानबूझ के ये कर दें स्मॉल में, देखें क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे चलना ही बंद। ये देखो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। स्टूडेंट इज unrecognized in this browser. If you mean to render a React component, start its name with an uppercase letter. Got it? रेंडर मतलब दिखाना, डिस्प्ले करना, लोड करना। क्या रेंडर करना है, कहाँ रेंडर करना है, ये। और ये सेटअप करने में हमारी हेल्प कर रहा है ये रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। तो क्रिएट रूट के अंदर हमें वो एलिमेंट पास करना है जहां पर आप रिजल्ट को दिखाना चाहते हो, रेंडर करना चाहते हो। बेसिकली रिजल्ट की बजाय रेंडर बोलना ज्यादा सही है। चलिए, एस को कर रहा हूं कैपिटल। ठीक है, ये रहा आपके सामने। अब एक बार आ गया। अब मुझे तो काफी बार यूज करना है। चलिए, कॉन्स्ट मैं ले सकता हूं यहाँ पे आर ई एस डिव ओपन। आप ऐसा समझो, स्क्रिप्ट के अंदर जहां पर भी हम HTML जैसा कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो HTML नहीं लिख रहे, JSX है वो। सिंपल। अच्छा, यहाँ देखिए डिव ओपन है, डिव क्लोज है, और मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, कट पेस्ट आ गया यहाँ पे। मैं यहाँ पर वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी तो ये एक ही बार मेरे को दिखाई देगा, लेकिन ये राहुल क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे राहुल दिया हुआ है। मैं यहाँ पर कुछ और भेजना चाहता हूँ। ये भी सीख लो। कंपोनेंट तो एक्सेस करना आपको आ ही गया है ना। डेटा कैसे भेजते हैं? नेम, अमित, एज 21। जिस तरह से होता है ना, IMG के साथ SRC हाइट विड्थ, ए के साथ href। यहाँ देखो स्टूडेंट के साथ नेम एट्रीब्यूट में अमित है, एज एट्रीब्यूट में 21 है। ये जो कंटेंट है, ये भी इसके पास आ रहा है। एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू, ये जो है ना, ये वाला डेटा इसके पास आ रहा है। तो इसको हम कैच कर लेते हैं। डेटा हमने पैरामीटर ले लिया है। डेटा की जगह कुछ भी ले सकते हो, ये पैरामीटर है। ये क्यों लिया? ताकि इसको रिसीव कर सके। अब देखें ये किस तरह से दे रहा है हमें। ये देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट। इसीलिए बोलता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आने चाहिए। फंक्शन बनाना पता हो, ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो, थोड़ा एरे के बारे में जानकारी हो। अब ये आ गया आपके सामने। इधर आ जाओ, डेटा डॉट नेम। क्योंकि अगर डेटा ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो हम कर सकते हैं ना डॉट लगा के अंदर के कंटेंट एक्सेस। डेटा डॉट नेम से नेम आना चाहिए, डेटा डॉट एज से एज। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो क्या ये चल रहा है? ये देखो, नहीं आ रहा। क्योंकि JSX के अंदर अगर आपको जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन देना है, तो वो करली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, JSX का एक काइंड ऑफ रूल कह सकते हो। एक रूल तो देख ही लिया है कि जो भी टैग ओपन है क्लोज करना जरूरी है, चाहे ऐसे बंद करो चाहे नॉर्मल तरीके से। एक और भी है, अगर JSX के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन देना है, तो करली का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10+2, तो 10+2 12 होता है। बट ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसे करली में रखा होता, तो फिर ये एग्जीक्यूट हो जाता। ये देखिए आपके सामने, मैं आपको करके दिखाता हूँ। JSX में जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन चलाने के लिए करली ब्रेसेस का इस्तेमाल आपने करना है। आ गया? तो इसकी जरूरत तो नहीं है अब। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने कंपोनेंट बनाया और अब हम इसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा के साथ रीयूज कर सकते हैं। ये देखो, तो जल्दी से यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। अमित, समित, और यहाँ पर रोहित, सोहित एंड
मोहित और 22, 23, 24, 25, 26 इस तरह से डेटा ले सकते हैं, और फटाक से हमारे सामने रिजल्ट ये आ सकता है इस तरह से। वैसी ही फंक्शनैलिटी है। लेकिन रिएक्ट बहुत पावरफुल है। आप ये डेटा एरे में भी हो सकता है एपीआई से कंज्यूम करना हो। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी पावर का, ये देखो। आउटपुट div ओपन, div क्लोज, ये देखो H1 स्टार्ट, H3। अब यहाँ देखिए, वेरिएबल का नाम क्या था, RES। बताया था ना करली, अगर जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन चलाना है तो। ये देखो, मैंने 3 बार लिखा RES को यहाँ पे, और मैं यहाँ पर RES की जगह पे यूज कर रहा हूँ अब आउटपुट। आउटपुट एक अलग वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर RES को मैंने 3 बार करली में दिया HR के साथ, और ऊपर H1 दे दिया, नीचे H3। ये देखो क्या हो गया, स्टार्ट आ गया। और देखो ये 3 बार आएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, एंड। तो रिएक्ट में क्या होता है कि बहुत थोड़ा लिखने से आप बहुत ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हो। ये तो ग्रेजुअली हम सीखेंगे, अभी इसको मैं सिंपल उतना ही रख रहा हूँ जितना आपको मैंने नॉर्मल वेब पेज बताया था स्टार्ट में। ठीक है, इस तरह से बस इतना। तो देखो, आप जितना मर्जी डेटा हो, एरे से भी ला सकते हो, एपीआई कंज्यूम कर सकते हो, थोड़े से कोड में ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, रेपिटेशन कम हो गई, लाइन ऑफ कोड छोटा हो गया, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो गई। राइट। तो ये रिएक्ट का सिंपल सा एग्जांपल है, जो हमने पहले इससे अचीव किया था इस तरह से। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग की जरूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, Ctrl+Shift+J। इतना याद रखना, ये देने से आप ये कॉल कर रहे हो, और इसके बदले में वही मिलेगा जो यहाँ से रिटर्न हुआ है। तो ये लिखने से ये कॉल हुआ, और यहाँ पर आया क्या, जो यहाँ से रिटर्न हुआ है। ठीक है ना। और इसका मतलब है कितनी बार कॉल हुआ है ये, 6 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6। गॉट इट। कंपोनेंट हमने सिर्फ एक ही बनाया है, याद है ना कंपोनेंट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन पहला लेटर कैपिटल और JSX रिटर्न करेगा। तो कंपोनेंट केवल एक बनाया है। RES भी वेरिएबल है, रूट भी वेरिएबल है। हाँ, रूट की जगह जो लेना चाहे ले सकते हैं, जो भी लोगे उसके साथ आपको रेंडर मिल जाएगा। और रेंडर क्यों मिला है, इसकी वजह से, क्योंकि यही रिटर्न कर रहा है ना। ठीक है। अब प्रॉपर क्या तरीका होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ एक बार, है। ये देखिए जरा, ये देखिए, थोड़े से टाइम पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। एक वेबसाइट लिख लेना, legacy.reactjs.org। पहले ये वेबसाइट होती थी, लेगेसी तो अब लगा दिया है, reactjs.org थी सिर्फ। गेट स्टार्टेड। लोग ये करते थे, जैसे ही रिएक्ट सीखनी होती थी, क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हो या नई सिंगल पेज ऐप बनाना चाहते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल करो। ये है क्या, क्रिएट रिएक्ट ऐप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है रिएक्ट को सीखने के लिए, और ये बेस्ट तरीका है नई सिंगल पेज ऐप रिएक्ट में बनाने के लिए। तो लोग CRA यूज करते थे, इसको बोलते थे शॉर्ट में CRA। और CRA को चलने के लिए चाहिए होता था नोड। आई रिपीट, नोड सीखना नहीं है, इंस्टॉल करके छोड़ देना है। अब हमें कपड़े धुलने हैं, वॉशिंग मशीन चाहिए, बट वॉशिंग मशीन को तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। राइट। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप एक एनवायरनमेंट है रिएक्ट को सीखने के लिए, और ये बेस्ट तरीका है। और CRA को चलने के लिए नोड चाहिए। अब CRA लगभग डेड हो गया है, इसकी जगह पे अब आ गया है वीट। जो काम CRA से करते थे वो अब वीट से कर रहे हैं लोग, बस यही है। अगर आपको रिएक्ट पे एप्लीकेशन बनानी सीखनी है, ठीक है ना, तो अब आप फीट का यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लगभग डेड हो गया है, इसमें अपडेट नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। और ये
अच्छा खासा चल रहा है। ये देखो, वीट। ये क्या है, इसको वीट पढ़ते हैं। बिल्ड टूल दैट एम्स टू प्रोवाइड अ फास्टर एंड लीनर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फॉर मॉडर्न वेब प्रोजेक्ट्स। तो हमें रिएक्ट सीखना है बिना फ्रेमवर्क के, तो वी नीड वीट। और वीट को चलने के लिए क्या चाहिए? नोड। तो नोड हमें इंस्टॉल करके छोड़ना पड़ेगा सिस्टम पे। बस ये लिखेंगे और हम, हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये सब करेंगे हम जब थोड़ी और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और जब आप वीट से काम करोगे तो आपको बेबल वगैरह इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड में चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। गॉट इट? याद रखना, मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप ऐसा लिखो, देखो यहाँ पे, क्रिएट रिएक्ट ऐप। मैं क्यों कह रहा हूँ कि डेड स्टेज पर है, ये देखो। ये लास्ट पता है कब अपडेट हुआ था? देखो, 12 अप्रैल 2022 के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, और बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम आ चुकी हैं, और वो इसको ठीक नहीं कर रहे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वीट। ये देखिए यहाँ पे वीट के बारे में 5.1.3 कल ही अपडेट हुआ है। तो आप ऐसे समझो, अगर आपको रिएक्ट सीखना है बिना फ्रेमवर्क के, तो आपको वीट का सहारा लेना है। वीट वही काम करता है जो पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप करता था, इसका ऑल्टरनेटिव है वीट। ये रेगुलर अपडेट, रोज अपडेट नहीं होता, बट आपके सामने है। और ये देखो, 2022 के बाद हुआ ही नहीं कुछ भी इसमें। और ये रेगुलर सुन रहे हैं रिक्वेस्ट, प्रॉब्लम आती है ठीक करते हैं, अच्छा चल रहा है ये। तो ये है, प्रॉपर सेटअप करेंगे। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, यहाँ पे। सबसे पहले तो ये वाले टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के बेसिक्स, नोड को इंस्टॉल करना, नोड एनपीएम एनपीएक्स के बारे में बात करना। फिर आएगा वीट, एक्सप्लेन एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। तब जाके स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट हमारा स्टार्ट होगा। लेकिन ये कुछ क्लासेस के बाद होगा, ठीक है ना? अभी तो हमें पूरा ध्यान जावास्क्रिप्ट के अंदर देना है। तो मैं यहाँ पर ये शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के टॉपिक आज से। चलिए, ओपन विथ कोड। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक अप्रोच, ट्राई डॉट एच टी एम एल अनदर अप्रोच, राइट? रिजल्ट इनका यही है, ओपन विथ लाइव सर्वर। आप देख लो अच्छे से इसका, ये इंडेक्स वाले का है। और देख रहे हो? अब आते हैं टॉपिक्स पर। तो यहाँ पर मैं एक और क्रिएट कर रहा हूँ, वन डॉट एच टी एम एल। बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, होम पेज। देखो, बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। देखो, सबसे पहली चीज, जब भी आप स्क्रिप्ट लिखो, आप यूज स्ट्रिक्ट लिख के प्रैक्टिस करो इसकी। आपने जब भी जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी है, हमेशा स्क्रिप्ट ऑन करते ही पहली लाइन यूज स्ट्रिक्ट की लिखनी है। अब ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई भी वेरिएबल ऐसे ले लिया डायरेक्ट, ठीक है ना? और ये देखो, मान लो मैंने ये नहीं लिया हुआ, अभी देखना क्या होगा। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, कंट्रोल शिफ्ट जे। ये देखो, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है। बट ये प्रॉपर तरीका नहीं है काम करने का। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यूज स्ट्रिक्ट, ये देखो आपको एरर दे देगा, अनकॉट रेफरेंस एरर, एक्स इज नॉट डिफाइंड। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर डिक्लेयर करना है वेरिएबल को। उसके लिए लेट है, कॉन्स्ट है, स्टे अवे फ्रॉम वेर। तो दो बातों का ध्यान रखिए, एक तो वेर यूज नहीं करना, दूसरा जब भी स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है ये आपको लिखना है। बहुत सारी इश्यूज से आप बच जाओगे।
ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा इसको आगे देखते हैं। ठीक है, एरर आ गई, कैसे जाएगी? कॉन्स्ट, ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ लेटर कॉन्स्ट में, पहले ध्यान से सुन, ठीक है, समझिए इस चीज को। अगर मैंने इसको कॉन्स्ट लिया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं एक्स के साथ दोबारा इक्वल टू का प्रयोग नहीं कर सकता। प्लीज ये मत कहना कि कॉन्स्ट के साथ जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, डोंट से दिस लाइन। क्या बोलना है? इक्वल टू का प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते, ये सही स्टेटमेंट है। एरर देखना जरा क्या देगा। असाइनमेंट इक्वल टू, तो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आप इक्वल टू दोबारा नहीं लगा सकते, ये करेक्ट एरर है और यही आपने बोलना है। रही बात वैल्यू चेंज करने की, मैं आपको दिखाता हूं आपके सामने। तो ये समझ में आ गया, अगर इक्वल टू लगाते हो दोबारा, कॉन्स्ट लिया है तो ये अलाउ नहीं है। हाँ, अगर लेट होता तो आप इक्वल टू उसके साथ जितनी मर्जी बार चाहो लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ यही फर्क है लेट कॉन्स्ट में, इक्वल टू दोबारा दे सकते हो या नहीं दे सकते। लेट के केस में इक्वल टू दोबारा अलाउ है, कॉन्स्ट के केस में इक्वल टू दोबारा अलाउ नहीं है। बट वैल्यू चेंज कॉन्स्ट के केस में भी कैसे होती है दिखाता हूं करके एक एग्जांपल। मैंने एक एरे लिया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे करा, सही है, console डॉट लॉग ARR, console डॉट लॉग, और एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, रोल में 1001, नेम में अमित। अब देखना, ओबीजे डॉट रोल इज इक्वल टू 5100 ओबीजे, और इस तरह से भी हम चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। रोहन, console डॉट लॉग ओबीजे, प्लीज ऑल ऑफ यू लुक एट देयर। 200 हो गया, यहाँ देखो चीजें पूरी बदल गई। सिर्फ इतना सीखना कि कॉन्स्ट का मतलब है ARR के साथ आप इक्वल टू का प्रयोग नहीं कर सकते, ये फंसा देगा आपको, मतलब अलाउ ही नहीं है ये, एरर देगा आपको ये, यू कांट डू दिस। आप ARR के साथ दोबारा इक्वल टू का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्स्ट है। एरर भी देखो यही आ रही है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेट कॉन्स्ट में फर्क। ग्लोबल और लोकल का सिनेरियो वही है कि आप उसे डिक्लेयर कहाँ पे करते हो, बस उस सेंस में फर्क नहीं है। फर्क था इक्वल टू लगा सकते हैं कि नहीं। अब तीसरी बात ध्यान में रखनी है आपने, अगर आपका काम कॉन्स्ट यूज करके होता है तो लेट कभी यूज ना करें। आई रिपीट, अगर कॉन्स्ट यूज करके आपका काम चल रहा है तो लेट मत लो। लेट तभी लेना है जब आपको ये श्योरिटी हो कि आप उसके साथ दोबारा इक्वल टू का प्रयोग आपको करना पड़ेगा या पड़ सकता है, राइट। तो अगर कॉन्स्ट यूज करके काम चल रहा है तो स्टिक विद कॉन्स्ट, बेस्ट है। गलती से भी चीजें नहीं बदलेंगी ना, मतलब। ये कोड आपका हो गया। मैंने आज है ना स्टार्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट का, मुझे लगता है कि फिलहाल इतना ठीक रहेगा आज के लिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक ठीक केयर। है।